इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें हेलेना नाम के एक यंग एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेसशिप में अकेले ट्रैवल कर रही थी। दरअसल आज से कई साल पहले साइंटिस्ट ने एर्थ जैसा ही एक सेलेस्ट नाम के प्लैनेट को ढूंढ लिया था जो कि इंसानों की रहने लायक लग रही थी और उसी प्लैनेट को जाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया जिसमें एक एस्ट्रोनॉट्स की फैमिली को एक ऑर्बिटर नाम के स्पेसशिप में रवाना कर दिया गया। दरअसल ये लड़की हेलेना उन्हीं कपल की बच्ची होती है जो कि बचपन से यहाँ अकेले ही सफर कर रही है क्योंकि उनके जर्नी के कुछ ही साल बाद स्पेसशिप के ऑक्सीजन टैंक में लीकेज हो गया था और तब अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए हेलेना के माँ बाप खुद की ही जान ले ली थी ताकि यहाँ के बच्चे कुछ ऑक्सीजन के साथ हेलेना अगले स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाए। दरअसल स्पेस स्टेशन स्पेस में बनाया गया एक तरह का आउटपोस्ट होता है जिसमें रिसर्चर्स और इंजीनियर्स रहा करते हैं और अब हेलेना जिसमें है वो एक स्पेसशिप है जिसे स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करने को बनाया जाता है। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि हेलेना की स्पेसशिप पूरी तरह ऑटोमेटेड होती है जिसका मतलब इसे चलाने को कोई एस्ट्रोनॉट की जरूरत नहीं पड़ती और ये अपने आप ही वो न्यू प्लैनेट सेलेस्ट की तरफ चला जा रहा है। इसमें एक एआई भी होती है जो बचपन से हेलेना को सारी चीजों के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वो हमेशा से इसे एक एस्ट्रोनॉट के लाइफ के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी। हेलेना भी बिना कोई ऑब्जेक्शन एआई की बताई हुई रूटीन फॉलो करती थी क्योंकि उसके लिए तो वो वॉइस ही सब कुछ थी और एआई के बिना वो शायद अब तक जिंदा भी नहीं होती। पर अब अचानक एक दिन स्पेसशिप का अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और कंट्रोल रूम में जाते ही वो हैरान हो जाती है क्योंकि अब उसके शिप में एक स्पेस शटल आके ज्वाइन हो रही थी। स्पेस शटल दरअसल एक छोटा शिप होती है जिसे स्पेस में लोग कम दूरी के सफर के लिए यूज किया करते हैं। अब यहाँ हेलेना की शिप में स्पेस शटल का दरवाजा खुलता है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट निकल के आता है जिसका नाम होता है एलेक्स जो कि एक इंजीनियर होता है। वो बताता है कि वो हेलेना की शिप की जायजा लेने आए हैं और साथ ही में उसे लॉन्ग स्पेस जर्नी में लोगों को क्या क्या तकलीफें होती है उसमें रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। जो सुनते हुए हेलेना काफी एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि बचपन से वो किसी भी इंसान को अपने सामने नहीं दिखी थी। वो खुशी से अब कुछ टाइम तक एलेक्स को तो घूरती ही रहती है। अब अगले दिन एलेक्स अपने काम में लगा हुआ था जब हेलेना उसके पास आती है और उसे अपने साथ खाने को बुलाती है। वो जल्दी वहाँ एलेक्स को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना भी स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो बचपन से स्पेसशिप में ट्रैवल कर रही थी लेकिन यहाँ के बाहर का उसे कुछ पता नहीं था। पर यहाँ तो एलेक्स उसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि उसे बस अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना है। अब कुछ दिनों में एलेक्स अपना काम खत्म करके यहाँ से जाने को रेडी होता है जो देखते हुए हेलेना काफी दुखी लग रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगले कुछ सालों तक वो यहाँ फिर से अकेली पड़ जाएगी। एलेक्स अब एक अजीब सी कॉरिडोर में होते हुए आगे बढ़ता है जहाँ हेलेना की एआई शो करती है कि एलेक्स का स्पेस शटल इस शिप से अलग हो गया है लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स एक डोर से बाहर निकल जाता है जो तो किसी तरह का अंडरग्राउंड बंकर लग रहा था और जिसे किसी जंगल के बीचों बीच बनाया गया था। जहाँ अगले कुछ सीन में हमें ये बात पता चल जाता है कि ऑर्बिटर नाम की कोई स्पेसशिप है ही नहीं। हाँ, हेलेना बचपन से ही एक फेक प्रोग्राम का हिस्सा है और वो वहाँ अकेली भी नहीं है। उसके जैसे कई और इंसानों को अलग अलग बंकरों में रखा गया है दिन के हर वक्त एक रिसर्च सेंटर से निगरानी की जाती है। अब उस दिन शाम को एलेक्स वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर ह्यूगो से मिलता है जो कि बताता है कि उनके सारे ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट ठीक चल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फ्यूचर में जरूर कामयाब होंगे जब रियल स्पेसशिप को लॉन्च किया जाएगा। पर वहाँ से आने के बाद एलेक्स को उन लोगों के बारे में सोच सोच के काफी बुरा लग रहा था जिस पे ह्यूगो उसे समझा देता है कि इन लोगों की लाइफ की सैक्रिफाइस इंसानियत के लिए काफी जरूरी है क्योंकि कितने एस्ट्रोनॉट्स के मौत से हम अतीत में स्पेस ट्रैवल सीखते थे। पर अब हमारा ये प्रोजेक्ट धरती पर रह के ही एस्ट्रोनॉट्स के जीने की प्रोबेबिलिटी को टेस्ट कर देगा जिससे जब रियल ऑर्बिटर लॉन्च होगा तब कोई नहीं मरेगा। अब अगले कुछ सीन में हमें ये पता चलता है कि एलेक्स इस ऑर्बिटर स्पेसशिप कंस्ट्रक्शन का हेड होता है और अतीत में जिसकी बनाई स्पेसशिप कई बार फेल भी हो गई थी लेकिन कुछ पैसे वाले ताकतवर लोग इसे अपना स्पेसशिप मॉडल बनाना जारी रखने के लिए फोर्स करते रहते थे और उन सब फेलियर और प्रेशर्स के वजह से एलेक्स अब डिप्रेशन से भी जूझ रहा है। अब अगले दिन हम एलेक्स को अपनी मेंटल डॉक्टर सिल्विया से बात करते देखते हैं जो कि एक डिजिटल स्क्रीन के जरिए इसके सामने आती है। एलेक्स भी अब उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि उस बंकर से आने के बाद से उसकी दिमागी हालत और बदतर होती जा रही है क्योंकि सालों से वहाँ कैद हुए लोगों की लाइफ देख के काफी परेशान हो गया है। अब दिन भर दिन बीतते जाते हैं और इसकी पागलपंती बढ़ते ही जा रही थी। वो हर वक्त हेलेना को कैमरा के जरिए देखता ही रहता था और आखिरकार एक दिन वो डिसाइड कर ही लेता है कि वो हेलेना को वहाँ से बाहर निकालेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम हेलेना को देखते हैं जो अपने अकेलेपन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर ली थी। वो हमेशा की तरह अपनी डेली रूटीन फॉलो करके खुश थी इस बात से अनजान कि वो कहीं ट्रैवल नहीं कर रही है लेकिन अब अचानक यहाँ का अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और बिना कोई मैसेज आए ही एलेक्स डोर से अंदर आ जाता है जिसे देख के ये तो काफी चौंक जाती है। जहाँ अब एलेक्स उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो किसी स्पेसशिप में नहीं है लेकिन हेलेना को अभी तक यकीन नहीं आ रहा जिससे अब एलेक्स यहाँ छुपाए हुए सारे कैमरास को निकाल के इसे दिखाता है। वो वहाँ हेलेना के हाथ के अंदर रखा गया एक माइक्रोचिप को भी निकाल देता है जो कि बचपन से ही इसके हेल्थ पर नजर रखने के लिए लगा दिया गया था और अब यहाँ एलेक्स उसे समझाने लगता है कि वो ये सब उसके अच्छे के लिए ही कर रहा है लेकिन हेलेना
को ये सब बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो कुछ देर में एलेक्स के साथ जाने को रेडी हो जाती है। जहाँ जाते जाते एलेक्स भी इस जगह के सारे कैमरास को हैक कर देता है और हेलेना के पुराने रिकॉर्डिंग्स को रिपीट में लगा देता है। जहाँ हेलेना बंकर के बाहर की एटमॉस्फेयर देख के हैरान थी, वो तो यहाँ की सनलाइट के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, जिसे देखते हुए एलेक्स उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे अपने गाड़ी की डिक्की में छुपा देता है, क्योंकि वो चाहता था कि ऊपर किसी को पता ना चले कि ये बंकर से बाहर आ गई है। अब उस दिन शाम को वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं, जहाँ एलेक्स उसे इस ऑर्बिटर प्रोग्राम का हर बात को समझाने लगता है और कहता है कि कैसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के मौत के वजह से ये लोग धरती पे ही इंसानों की टेस्ट करवा रहे हैं। एलेक्स वहाँ उसे उसके पेरेंट्स के बारे में भी बताता है कि वो अभी तक जिंदा है और कुछ टाइम के बाद इसे उनसे मिलाने की वादा भी करता है। अब अगले सीन में हम इन दोनों को एलेक्स के घर में देखते हैं, जहाँ हेलेना अपनी स्पेसशिप के मुकाबले काफी अजीब महसूस कर रही थी और रात को तो बाहर की बारिश से किसी आउट ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस दे देता है और हमें भी इन दोनों के बीच में बढ़ती नजदीकियों को दिखाया जाता है। अब अगले दिन एलेक्स अपने मेंटल डॉक्टर सिल्विया से बात करता है और उन्हें हेलेना के बारे में भी बता देता है, जिस पे सिल्विया इसे हौसला देते हुए जरूरत पड़ने पर इनकी मदद भी करेगी ऐसे वादा करती है। अब फिर नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को हेलेना के साथ बाहर घूमते देखते हैं, जहाँ जिंदगी में पहली बार हेलेना इतनी वेराइटी ऑफ फूड को टेस्ट करती है। एलेक्स इसे एक एक्वेरियम में भी लेके जाता है, जहाँ हेलेना किसी बच्ची की तरह ही मछली देख के एक्साइटेड हो जाती है। अब अगले कुछ दिनों में इन दोनों के बीच में ट्रस्ट काफी बढ़ जाता है, जिस वजह से अब एलेक्स उसे अपना प्राइवेट ऑफिस भी दिखा देता है, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर से ऑर्बिटर प्रोग्राम का सारा डाटा को एक्सेस किया जा सकता था, जो देखते हुए हेलेना काफी दुखी होती है और क्यों ही एलेक्स इन सब में इन्वॉल्व हुआ है ऐसे पूछती है, जिस पे एलेक्स उसे समझाता है कि ऑर्बिटर प्रोग्राम उस टाइम बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से मिला डाटा ओरिजिनल लॉन्च में काफी काम आएगा। साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो तो बस स्पेसशिप का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है और ये सब इंसानों की टेस्ट तो पिछले कई सालों से चला रहा है, जब वो यहाँ काम भी नहीं करता था। अब अगले रात को एलेक्स हेलेना को एक नाइट क्लब में लेके जाता है, जहाँ वो उसे अपनी दोस्तों से भी मिलाता है। उनमें से एक आदमी का नाम होता है जियाओ, जो एक डॉक्टर होते हैं, जो यहाँ हेलेना को उसके बारे में कुछ सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन उसके जवाब से पहले ही एलेक्स बात को घुमा देता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में हेलेना की आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी थी। अब यहाँ कुछ देर में ये लोग एलेक्स को उसके स्पेसशिप लॉन्च की तैयारी के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पे वो उन्हें उस बारे में कुछ नहीं बता सकता ऐसे कह देता है। अब कुछ दिनों में हमें हेलेना की स्किन में कुछ इन्फेक्शन होता हुआ दिखाया जाता है, जिस वजह से एलेक्स उसे अपना दोस्त डॉक्टर जियाओ के पास लेके जाता है, लेकिन हेलेना की एग्जामिन करते हुए वो काफ़ी चौंक जाते हैं। वो बताता है कि उसकी स्किन हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेंसिटिव है और साथ ही में उसके जीन में ही कुछ मॉडिफाई किया गया है ताकि वो बिना सूरज के भी जिंदा रह पाए। जो सुन के एलेक्स अब आखिरकार उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि हेलेना पूरे टाइम एक बंकर में ही जी रही थी। जो सुन के डॉक्टर जियाओ सब समझ जाता है और हेलेना के इलाज के तौर पर उसे फिर से बंकर में भेज देने को सजेशन देता है, क्योंकि शायद अर्थ की ऐसी एनवायरनमेंट से वो ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं रह पाएगी। और अब उस दिन शाम को जब एलेक्स घर में नहीं था, हेलेना इस ऑर्बिटर प्रोग्राम की कुछ फाइल्स पढ़ रही थी, जहां उसे फिर से एक चौंकाने वाला बात पता चलता है, जिसके हिसाब से वो सारे बंकर में रहने वाले लोगों को लैब में क्रिएट किया गया था, जिसके हिसाब से उसके माँ बाप, जिनके बारे में एलेक्स बता रहा था, उसके रियल पेरेंट्स थे ही नहीं, जिससे उसे अभी काफी बुरा लगता है। लेकिन अब वो उनसे मिलकर अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पता लगाने की सोचती है और इन फाइलों में लिखा हुआ एड्रेस से उन तक पहुंच जाती है। अब कुछ देर में एलेक्स घर पहुंचता है, लेकिन हेलेना उसे कुछ बिना बताए ही वहां से चली गई थी। दूसरी तरफ हेलेना वहां पहुंच के अपनी नकली माँ बाप से मिलती है, लेकिन वो इसे बताते कि इसकी कोई स्पेसिफिक पेरेंट्स है ही नहीं, इसे तो कई सालों से कलेक्ट किया गया ह्यूमन जीन्स को मॉडिफाई करके बनाया गया था। पर अब अचानक जो उसके एडॉप्टेड फादर थे धीरे से आके इसे हैंडकफ लगा देते, क्योंकि उनकी वफादारी तो अभी तक उन ऑर्बिटर प्रोग्राम्स के लोगों के साथ ही था। लेकिन वो इन्हें ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही हेलेना की माँ उसे वहां से भगा देती है। अब कुछ देर के बाद हेलेना एलेक्स से मिलती है, जहाँ वो इसके पेरेंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया था ऐसे पूछती है, जिसपे वो कोई जवाब नहीं देता और बस इसे हक कर लेता है। अब दूसरी तरफ ह्यूगो को हेलेना की भाग जाने की इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, जिस पे जल्दी वो अपने ऊपर वाले अफसरों से कांटेक्ट करता है, जो इसे कहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ये बात बाहर सबको पता चल गया कि हम इंसानों को बंकरों में डाल के टेस्ट कर रहे थे, तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और जिससे सरकार हमारा प्रोजेक्ट ही रुकवा देंगे। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी भी हाल में हेलेना को ढूंढ के खत्म कर दो। अब हम एलेक्स और हेलेना को सिल्विया के पास हेल्प मांगने जाते देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया था कि ह्यूगो और उसके लोग अब उनके पीछे लग गए हैं। पर ह्यूगो तो बहुत पावरफुल आदमी था, जिसे इनकी लोकेशन काफी आसानी से पता चल जाती है और अब वो कुछ गार्ड्स के साथ सिल्विया की बिल्डिंग में आ जाता है, जिस वजह से एलेक्स और हेलेना फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो गार्ड्स नीचे से ऊपर आ रहे थे, इसलिए दोनों बिल्डिंग के छत पर चले जाते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एलेक्स हेलेना को यहाँ से दूसरे बिल्डिंग पर कूद के जाना होगा ऐसे बताता है, जिसपे हेलेना रेडी तो हो जाती है, लेकिन वक्त आने पर वो कूदने की हिम्मत ही नहीं कर पाती
और इसी वजह से ह्यूगो के लोग इसे पकड़ लेते हैं, जहाँ अब एलेक्स को उनकी गोली से बचने के लिए अकेले ही यहाँ से भागना पड़ता है। अब उसी दिन रात को एलेक्स नाइट क्लब में अपने दोस्तों के सब बातें बताता है, जहाँ डॉक्टर जियाओ इसके सेफ्टी के लिए काफी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये ऑर्बिटर प्रोग्राम वाले लोग कितने ताकतवर है। जो बात एलेक्स को भी समझ आ जाता है, क्योंकि वो भी तो उनके लिए ही काम करता था। साथ ही में डॉक्टर जियाओ कहते हैं कि वैसे भी हेलेना की स्किन हमारे इन्वायरमेंट के लिए बनी ही नहीं है, इसलिए तुम उसे छुड़ाने की कोशिश भी मत करो। जो बातें सुनते हुए एलेक्स को अब एक आइडिया आता है, और अगले सीन में हम उसे रिसर्च सेंटर के बाहर देखते हैं, जहाँ के गार्ड सब उसे जल्दी घेर भी लेते हैं, और अब वो उसे मारने ही वाले थे कि ह्यूगो नीचे आ जाता है और फिर इसे भी अपनी बात रखने को एक मौका देता है, क्योंकि कुछ भी हो इतने सालों तक एलेक्स उसका दोस्त भी था। अब यहाँ बिना वक्त गवाए एलेक्स ह्यूगो को अपनी बात बता देता है। वो कहता है कि तुम्हें याद है ना, इस पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट करने का रीजन क्या था, कि इंसानों की टेस्ट करना कि वो लॉन्ग स्पेस जर्नी को कैसे अडॉप्ट करेंगे। मैं हेलेना को मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं भी उसे प्यार करता हूँ, और वो तो उस बंकर से बाहर मेरे वजह से ही आ गई थी। इसलिए अब मेरे पास एक प्रपोजल है कि तुम हम दोनों को ही वापस उस बंकर में भेज दो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं वहां से ही इस मिशन के लिए हर मुमकिन काम करूंगा और ओरिजिनल ऑर्बिटर शिप बनाने में पूरी मदद करूंगा। जो सुन के ह्यूगो थोड़ा सोचता है और इसकी बात के लिए राजी हो जाता है। और फिर सीन शिफ्टो के 20 साल बाद दिखाया जाता है, जिसमें बूढ़ा ह्यूगो ऑर्बिटर 9 के बाहर वेट कर रहा था, और उसी पल में कियोंग टीनेजर लड़की उसमें से बाहर आती है। दरअसल ये लड़की एलेक्स और हेलेना की बेटी होती है, जो कि इसी बंकर में पैदा हुई थी और जिसको वो दोनों एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पूरी तरह रेडी कर दिया था। दरअसल ये दिन वो टाइम है जब रियल ऑर्बिटर शिप जाने के लिए रेडी हो गया है, जहाँ उनकी बेटी आज उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कहके उसमें ट्रैवल करने के लिए चली जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है।